हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मधु भल्ला। वेलकम टू अभ्यास। आज का जो टॉपिक है वो स्फेरिकल मिरर है। वो क्लास 9th आईसीएसई बेस है। तो आज इसको स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने रिफ्लेक्शन के बारे में आपको बताया था कि व्हाट इज ए रिफ्लेक्शन एट ए प्लेन मिरर। और अब जो है हम स्फेरिकल मिरर्स की बात करेंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि प्लेन मिरर, ठीक है जी, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के बारे में जाना था कि प्लेन मिरर कैसा इमेज फॉर्म करता है, कहाँ पे इमेज फॉर्म करता है। अब बारी है कि सबसे पहले टॉपिक है हमारा स्फेरिकल। स्फेरिकल मिरर क्या होता है। पहले तो हम इसके बारे में जानेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। आप लिखोगे इसकी जो डेफिनेशन है। डेफिनेशन डेफिनेशन है मिरर, मिरर्स whose reflecting whose reflecting surface are reflecting surface are part of sphere. Part of sphere is called spherical mirror. आप इसके नोट्स बना लो, आप पेपर में यही याद करके चले जाना, तब भी हो जाएगा। ठीक है जी, ये है स्फेरिकल मिरर। अब इसमें सेकंड, ये तो फर्स्ट आ गया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। सेकंड जो है वो है टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कितनी तरह के होते हैं, ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए। स्फेरिकल मिरर जो है 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है कॉनकेव मिरर, क्या लिखेंगे, कॉनकेव मिरर। और सेकंड है इसका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है जी, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बट ध्यान से सुनोगे, रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। ये बेसिकली वीडियो जो है सबके लिए काम आएगी। मैं बता देती हूँ, एक तो 9th का टॉपिक है, 9th के बच्चे इसको कर सकते हैं। 10th आईसीएसई और सीबीएसई के लिए भी हेल्पफुल है। आईसीएसई और सीबीएसई के लिए भी हेल्पफुल है, और 8th के लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि उनमें भी एक टॉपिक जो है आता है। तो सबसे पहले है कि क्वेश्चन की स्फेरिकल मिरर की टाइप्स कौन सी हैं। तो आप कहोगे कि 2 टाइप के जो मिरर होते हैं, फर्स्ट है कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। अगर आपको पूछा जाए कि इसकी शेप क्या है, तो कॉनकेव इस तरह का होता है और कन्वेक्स जो है इस टाइप का होता है। और इसका जो जो पॉलिश सरफेस होता है, ये जो है, ये ये सिल्वर की पॉलिश होती है, उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग कर दी जाती है। और यहाँ से अगर ये यहाँ टकराती है तो ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को इस तरफ रखा जाता है। इसी तरह इसका जो है, हम अंदर से कोट करते हैं, सिल्वरिंग कोटिंग के ऊपर ब्लैक कोटिंग कर दी जाती है। ठीक है, और ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इज दिस क्लियर। और ये जो है सिल्वर पॉलिश, मतलब यहाँ पे जो है हो गया। अब देखो, इसमें कुछ टाइप्स हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपको वो पता है तभी रे डायग्राम भी फॉर्म होगा। रिलेटेड टर्म टू ए स्फेरिकल मिरर। अगर आपको स्फेरिकल मिरर के रिलेटेड टर्म्स का नहीं पता तो आप जो है उसको नहीं कर पाओगे। पहले तो आपको इसके रिलेटेड कुछ टर्म पता होनी चाहिए, तभी ये चैप्टर समझ आता है, नहीं तो ये ऊपर से जाएगा। सबसे पहले देखो, अगर मैं कॉनकेव मिरर बना रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, कॉनकेव मिरर, ये इसकी कोटिंग है, यहाँ पे इसको नाम एम और एम डैश 1 दे दो। आप इसको क्या बोलते हैं पहले तो आपको पता होना चाहिए, एम और ये पूरे को। तो ये जो है क्या है, अपर्चर। ये क्या है, अपर्चर। ठीक है जी, अपर्चर। अब ये वाली लाइन जो इसके मिड से पास कर रही है, तो यहाँ पे पोल होता है। क्या होता है, पोल। ठीक है, ये इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस, जो किसको ज्वाइन कर रही है, ये पोल को। तो ये इस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मान लो आपने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा है, तो यहाँ पे फोकस बनाओ और यहाँ पे इसका सेंटर बनाओ। ठीक है, अब देखो ये क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर किया जाता है। ये पोल है,
तो पोल से एफ, ठीक है, और पी से सी। अब इसके बाद जो है आप देखोगे रिलेटेड टर्म, सबसे पहले क्या है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, एम से लेके एम डैश जो है इसका क्या है, अपर्चर है, और पी जो है, पी की टर्म कौन सी है, पोल है, और एफ को क्या बोला जाता है, फोकस बोला जाता है, और सी को क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर, ये तो इसकी टर्म्स आ गई। दूसरा है इसमें सी से लेके पी तक का डिस्टेंस, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और पी से लेके एफ तक का डिस्टेंस जो है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, और एफ जो है ये क्या है, फोकस। इज दिस क्लियर? ये वाला डिस्टेंस पोल से, इसको क्या बोलेंगे, एफ से लेके पी तक को, ये क्या है, फोकल लेंथ। और अगर सी से मेजर करते हो पी तक का, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। होप सो कि आपको ये टर्म समझ आ गई जो मैंने बताई है आपको। आप इसको थोड़ा ध्यान से करोगे तो समझ आएगा। अब देखो इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये देखो एक इसका सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट है स्टूडेंट। अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ए रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आपको पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि फोकल लेंथ का रिलेशन रेडियस के साथ होता है कि F इक्वल टू 1/2 इंटू आर, ये इसका रिलेशन है। तो अगर आपको मान लो R गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आपने इसको 1/2 इंटू आर ये फॉर्मूला प्लेस करके यहाँ पे R को रिमूव करके उसकी जगह पे लिखो 10, तो यहाँ पे आएगा 5, तो आपके पास फोकल लेंथ आ गई 5। अगर आपको दिया है कि जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है, आप राउंड ऑफ ले लो, अभी 20 सेंटीमीटर है, तो आप यही फॉर्मूला प्लेस करोगे वापस 1/2 इंटू आर, तो 1/2 इंटू 20, तो दिस इज ए 10 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर। होप सो कि आपको ये क्लियर होगा कि जो आप पढ़ रहे हो आपको समझ आ रहा है। अब देखो अगर समटाइम यही फॉर्मूले को दूसरी तरह लिख दें कि अगर हमारे पास फोकल लेंथ जो है 15 सेंटीमीटर है, तो व्हाट इज द रेडियस, आपको रेडियस फाइंड आउट करना है। तो डोंट बी कंफ्यूज, यही फॉर्मूला यूज करोगे, फोकल लेंथ की जगह पे लिखो 15, 1/2 इंटू आर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 15 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे रेडियस आपके पास आ गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब वापस देखो, अगर फोकल लेंथ जो है आपको 40 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 40, फॉर्मूला वापस वही है, F इक्वल टू 1/2 आर, फोकल लेंथ की जगह पे लिखो 40, 40 1/2 रेडियस, तो यहाँ से रेडियस हो गया 40 इंटू 2, दैट इज रेडियस इज 80 सेंटीमीटर। इतना बड़ा तो नहीं पूछा जाता, पर फिर भी मैं बता रही हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, मोल्ड किए हुए हैं क्वेश्चन। अब देखो मैं कुछ रूल्स ऑफ, पहले लिखो रूल्स फॉर रे डायग्राम। मैंने अगली क्लास में आपको रे डायग्राम कराने हैं। रे डायग्राम करने से पहले आपको कुछ रूल पता होने चाहिए। अगर आपको रूल नहीं आते तो आपसे रे डायग्राम नहीं होगा। पहले देखो यहाँ पे बनाया कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है, मैंने आपको पहले भी बोला दिस इज कॉल्ड, एम से लेके एम डैश को बोलते हैं अपर्चर। ये इसका जो है पोल हो गया। यहाँ से मान लो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले रहे हो, तो यहाँ पे फोकल लेंथ ले लो, तो आगे जो है 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ही सी ले लो। ठीक है, सी और पी के बीच का जो डिस्टेंस है, सी पी के बीच का जो है डिस्टेंस, सी से लेके पी तक का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एफ से लेके पी तक के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, मतलब ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, और ये सी से लेके, तो डिस्टेंस हमेशा मेजर किया जाता है पोल से। ये कहां से, पोल से। अब देखो जो फर्स्ट रूल इसका कहता है रे डायग्राम का, कि अगर कोई रे, यहाँ पे देखो, अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है,
इसके है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो वो, क्योंकि मैंने आपको ये बोला था ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ध्यान से नोट करो, ये छोटी छोटी चीजें हैं। अगर ये वाली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो ऑलवेज थ्रू फोकस, ठीक है। अब ये रे पास करेगी इसमें से, तो ये जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट होएगी, तो ये फोकस में से पास करेगी, ये इसका फर्स्ट रूल है। अब उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ इसके सेकंड रूल की, ये देखो सेकंड रूल। सेकंड रूल हमें ये कहता है वापस मिरर बनाओ, ठीक है। ये रूल आपको पता होना चाहिए। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, और यहाँ पे इसका जो है फोकस है, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब देखो अगर कोई रे फोकस में से पास कर रही है, अगर कोई रे फोकस में से पास कर रही है, तब हम क्या करेंगे? तो ये लाइन हमेशा जब कोई रे फोकस में से पास करेगी तो ये ऑलवेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट और सेकंड रूल आपस एक दूसरे के ऑपोजिट है। ध्यान से देखो, इसमें क्या कहा था फर्स्ट में कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो ऑलवेज फोकस में से पास करेगी, और अगर फोकस में से पास हो रही है रे तो ऑलवेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। थर्ड रूल हमें ये कहता है, वापस बनाओ कॉनकेव मिरर। ये मिरर बनाया हमने, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे P, यहाँ पे F, यहाँ पे C। अब देखो अगर कोई रे, अगर मान लो कोई रे फोकस में से नहीं पास हो रही, ऐसी सिचुएशन आती है रे डायग्राम में, तो वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो जिस तरफ वो जाएगी उसी तरफ से वो वापस आ जाएगी, ठीक है, उसी तरफ से वापस आ जाएगी। फोर्थ रूल हमें ये कहता है वापस बनाओ मिरर। ऐसे आपने मिरर बनाया, ये मैं वापस टर्म इसलिए बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए। ये पोल है, यहाँ पे इसका फोकस है, और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई रे पोल पे इंसिडेंट करती है, ये भी केस है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे इंसिडेंट करेगी तो क्या होगा? तो ये जो है यहाँ से पास हो जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये इसकी इंसिडेंट रे है, और जो नॉर्मल बनेगा उस टाइम में वो प्रिंसिपल एक्सिस उसका नॉर्मल बनेगा। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप कहोगे कि आई ऑलवेज इक्वल टू आर। ये इसके रूल है। डायग्राम मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, इसमें नहीं करा रही, बट ये सब इंट्रोडक्शन है, इसको ध्यान से समझो, ये आपकी बुक में दे रखा है। अब देखो क्वेश्चन आएगा कि आप यूजेस बताओ किसके, कॉनकेव के। यहाँ पे ध्यान से लिखो, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर के यूजेस क्या होते हैं, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। कॉनकेव मिरर, और दूसरा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कुछ डेफिनेशन होती है जो पर्टिकुलर आपको वही रिवाइज करनी होती है स्टेटमेंट, लेकिन आपको उसकी समझ होएगी तो वो आप अपने आप भी बना के लिख लोगे। अब देखो यूजेस पूछा है किसका, कॉनकेव का और कन्वेक्स का। तो पहले आप लिखो कॉनकेव के बारे में कि ये जो है यूज्ड यूज्ड इन टॉर्चेस, टॉर्चेस में यूज किया जाता है, सर्च लाइट में यूज किया जाता है, सर्च लाइट में यूज करते हैं, और व्हीकल्स हेडलाइट, व्हीकल हेडलाइट। अब मैं आपको क्वेश्चन भी साथ साथ बता रही हूँ, ध्यान से सुनो कि क्या पूछा जा सकता है, कैसे पूछा जा सकता है। कई बार तो ये सीधा ही क्वेश्चन आ जाता है कि यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर और यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। अगर मान लो ऐसे नहीं आया तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा टॉर्चेस में कौन सा मिरर यूज किया जाता है, तो आप क्या लिखोगे, कॉनकेव मिरर। अगर आपको पूछा जाता है सर्च लाइट में कौन सा मिरर यूज किया जाता है, तो क्या लिखेंगे, कॉनकेव मिरर। अगर आपको पूछा जाता है जो व्हीकल की हेडलाइट होती है उसमें कौन सा मिरर यूज किया जाता है, तो आप लिखोगे कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकते हैं, आपको पूछे जाएगा। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सेकंड, यूज्ड एज शेविंग मिरर, शेविंग मिरर में यूज किया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि ये कहाँ शेविंग मिरर में कौन सा मिरर यूज करते हैं, तो क्या बोलोगे, कॉनकेव मिरर। अब उसके बाद देखो डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज बाय डेंटिस्ट।
जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हो टूथ अपना दिखाने, तो वो भी ये वाला मिरर से आपके टूथ का साइज बड़ा करने के लिए उसको देखते हैं। ठीक है। फोर्थ है यूज इन सोलर, यूज इन सोलर फर्नेस, यूज इन सोलर फर्नेस, फर्नेस में इसका यूज किया जाता है। अब बारी आ गई कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर में यूज एज रियर व्यू मिरर में इसका जो है यूज किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर का। सेकंड, यूज टू सी फुल लेंथ ऑफ यूज टू सी फुल लेंथ ऑफ टॉल बिल्डिंग, टॉल बिल्डिंग का फुल लेंथ देखने के लिए कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। इज दिस क्लियर? ठीक है जी, आपको ये पूछा जा सकता है। उसके बाद देखो कुछ चीजें और हैं जो इसको मैं डिस्कस करूंगी, ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर ध्यान से करोगे तो सारे क्वेश्चन होंगे। अब देखो क्वेश्चन आ गया, क्योंकि आप तीनों मिरर के बारे में पढ़ चुके हो। अब आपकी बुक में एक क्वेश्चन मेंशन है, बहुत बार पूछा भी जाता है कि मान लो कि आपके पास 3 मिरर हैं, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। हमने आपके सामने ये तीनों मिरर रख दिए। ठीक है। मैंने आपको बोला आपने इस तीनों मिरर को टच नहीं करना। अब देखो कि आपके सामने ये वाला मिरर की पहचान करनी है कि मिरर कैसा होगा। अब देखो, अगर तो वो प्लेन मिरर होगा तो वो क्या करेगा, अपराइट इमेज बनाएगा, सीधा इमेज अपराइट बनाएगा। ठीक है, अपराइट इमेज फॉर्म करेगा, और जितना उसका साइज है, मान लो ये वाला जो साइज है, उतने ही साइज का वो इमेज फॉर्म कर दे। ठीक है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का साइज था, ये ऑब्जेक्ट है, ये उसका इमेज है, तो दोनों का साइज अगर इक्वल है और वो सीधे हैं तो दैट मीन कॉल प्लेन मिरर है। दूसरी प्रॉपर्टी है कॉनकेव मिरर। जो कॉनकेव मिरर है वो अपराइट इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, साथ में, और अगर मतलब अपराइट मतलब सीधा, और बट वो उसका साइज बड़ा करके दिखा दे, मैग्नीफाई इमेज फॉर्म कर दे, मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म कर दे, तो दैट मीन वो कॉनकेव मिरर है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर वो कॉन्वेक्स मिरर है, तो अगर वो ऐसा दिखा रहा है साइज, तो उसके ऑब्जेक्ट का साइज ये है, अपराइट है, अपराइट मतलब सीधा दिखाएगा, लेकिन उसका साइज जो है इमेज का छोटा बने, तो डिमिनिश्ड, तो कहने का मतलब है वो कन्वेक्स मिरर है। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि 3 मिरर आपको दे दिए, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, विदाउट टच किए आपने बताना है कि ये कौन सा मिरर है। तो आप कैसे बताओगे, आप क्या देखोगे, प्लेन मिरर के पास जाओ, मतलब वहां पे मिरर रखे हैं, वहां पे अगर आपको आपका इमेज सेम साइज का दिख रहा है, जैसे आप घर में रोज शीशा देखते हो, अगर तो वो सेम साइज फॉर्म कर रहा है, सीधा इमेज फॉर्म कर रहा है, दैट इज वो प्लेन मिरर है। अगर कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर अगर आपको सीधा तो दिखा रहा है लेकिन आपका इमेज बड़ा करके दिखा रहा है, वो मैग्नीफाई है। अगर कॉन्वेक्स मिरर है, वो अपराइट दिखा रहा है और डिमिनिश साइज, छोटा साइज दिखा रहा है, तो वो कन्वेक्स मिरर होएगा। कहने का मतलब शॉर्ट समरी कि प्लेन मिरर सेम साइज फॉर्म करेगा, कॉनकेव मिरर जो है आपका इमेज बड़ा करके दिखाएगा, और कन्वेक्स मिरर जो है आपका इमेज छोटा करके दिखाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। आगे है मिरर फॉर्मूला, कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो, ये रिलेशन है, ये एक ऐसा रिलेशन होता है, किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन, फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ image is called मिरर फॉर्मूला। ये मिरर फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो इसको लिखते हैं 1/u, 1/v, 1/f। f इज ए फोकल लेंथ, ये इसका मिरर फॉर्मूला। अगर आपको पूछा जाए कि राइट द फॉर्मूला ऑफ मिरर, तो आप ये लिखोगे, फोकल लेंथ
U जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और V क्या है, इमेज डिस्टेंस। ये इमेज का डिस्टेंस है। इज दिस क्लियर? ठीक है, ये इमेज डिस्टेंस। अब बात करते हैं कि इसकी मैग्निफिकेशन क्या होती है। मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लिख सकते हो इसको। द रेशो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज height of the image to the height of the object is called मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन को m से लिखा जाता है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक फॉर्मूला ये है। ठीक है, इसी को मैंने लिखा है, जो डेफिनेशन लिखी है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक फॉर्मूला है आपके पास m इक्वल टू -v/u। ठीक है, तो कई बार आपको ये फॉर्मूला दोनों इक्वेट करके आप ऐसे भी लिखते हो, ये न्यूमेरिकल फॉर्मूला है। तो मतलब अगर आपको हाइट ऑफ इमेज दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट v दे रखा है, w दे रखा है, तो w नहीं u। अब ये देखो, यहाँ पे कुछ साइन कन्वेंशन है जो हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। अभी जैसे मैंने मिरर फॉर्मूला आपको पढ़ाया, ये बताया आपको। अब देखो, इसमें आपको पूछा जाता है कि जो फोकल लेंथ है, अगर कॉनकेव मिरर हो तो क्या होगी, ये न्यूमेरिकल में यूज होएंगी, कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। ठीक है जी। अब देखो, अगर कॉनकेव मिरर है या कॉनकेव लेंस है, दोनों में फोकल लेंथ जो है पॉजिटिव होती है, और कन्वेक्स मिरर में कॉनकेव मिरर में नेगेटिव होती है और इसमें पॉजिटिव होती है, कन्वेक्स मिरर में। ठीक है, अब मैं साइन कन्वेंशन का कुछ बता रही हूँ, ध्यान दो। साइन कन्वेक्शन जब आप न्यूमेरिकल यूज करोगे तो वहां पे आपको खुद नोटिस करना होता है कि फोकल लेंथ जो है पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, या जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो वो अगर आपको रूल्स पता है तो ही कर पाओगे, अदरवाइज आपसे नहीं होगा। अब देखो, जैसे मैं इसी को करके दिखा रही हूँ। जैसे मान लो ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ध्यान देना क्योंकि अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो तब और समझ आएगा। ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस है जो इसके मिड से जा रही है। ठीक है, यहाँ पे पोल होता है, यहाँ पे फोकल लेंथ होती है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो ऑब्जेक्ट को हमेशा यहाँ प्लेस किया जाता है फ्रंट ऑफ मिरर। तो यहाँ पे ये जो है आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लेके मिरर तक का डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, समझे। अब देखो यहाँ से, क्योंकि ये रे इधर से जा रही है ऑब्जेक्ट से लेके मिरर तक का, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो हमेशा पोल से मेजर किया जाता है। तो पोल डिसाइड करता है कि आपकी जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होएगी कि नेगेटिव होएगी। अब मैंने पहले ही केस में बता दिया कि जो कॉनकेव मिरर है उसमें जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ जो है यहाँ तक P से लेके F तक का डिस्टेंस, ये फोकल लेंथ, तो एरो देखो इस तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो गया। अब ऑब्जेक्ट देखो ये पड़ा है, तो अगर मैं P से डिस्टेंस मेजर कर रही हूँ तो ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस u जो है वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। और इसी तरह अगर इमेज इसी साइड बन रहा है, सामने मिरर के बिल्कुल सामने बन रहा है, तो पोल से जो डिस्टेंस होएगा वो v जो है नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये हो गया v नेगेटिव। अगर मान लो इमेज जो है ये मिरर के पीछे बनता है, ठीक है, पीछे तब बनेगा जब आप बैकवर्ड लाइन को ज्वाइन करते हो, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे को ज्वाइन करते हो। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ बन रहा है तो ये हमेशा सीधा बनेगा, ये जो है इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो मिरर के पीछे बनता है वो इमेज हमेशा इरेक्ट बनता है, ये याद रखना। और यहाँ पे इसकी जो कन्वेंशन है वो अलग होती है। यहाँ पे जैसे अगर मैं कॉन्वेक्स का केस लूं,
अभी आप पहले कॉनकेव का समझो, वो अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल बताऊंगी। पहले तो आप इसको समझो, अगर मान लो ऑब्जेक्ट का जो है इमेज यहाँ बन रहा है, ठीक है, तो ये जो है अगर मिरर के सामने बन रहा है तो ये हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेगा। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, कोई ऑब्जेक्ट सीधा था तो वो आपको उल्टा दिखा रहा है, तो दैट मीन रियल और इन्वर्टेड। अगर मिरर के पीछे बन रहा है तो वो जैसा ऑब्जेक्ट था वैसा ही आपको दिखा रहा है, सीधा दिखा रहा है, तो दैट मीन वो रियल एंड इन्वर्टेड है। होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं रे डायग्राम के आपको बेसिक करवा दिए, अब रे डायग्राम में बताएंगे कि अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट पोजीशन में पड़ा हो तो उसकी नेचर, साइज क्या होगा, वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ में इसका एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं सिर्फ न्यूमेरिकल पे फोकस करूंगी ताकि आपको समझ आए। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि सबके पास जो है नॉलेज पहुंचे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।